दोस्तों नमस्कार। दलित समाज की मसीहा मानी जाने वाली बीएसपी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री ने पिछले 2 दिनों में 2 बड़े फैसले लेकर के राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। लेकिन असल में उन्होंने बहुजन समाज को मुक्त कर दिया है। वो 2 फैसले क्या हैं, इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा और बीएसपी के राजनीतिक इतिहास को सिलसिलेवार ढंग से आपके समक्ष रखूंगा। वो मायावती जिन्हें मान्यवर कांशीराम ने उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी थी, अपना एक तरह से उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, वो बीएसपी जो 1984 में शुरू हुई और 1 दशक भी नहीं बीता था, 1993 में वो सत्ता की भागीदार हुई और फिर एक एक करके 3 बार वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो पार्टी जो आज सत्ता में है, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में, उसके सहयोग से 3 बार मायावती मुख्यमंत्री बनती हैं और फिर 2007 में 206 विधायकों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार में पहुंचती हैं। लेकिन उसके ठीक 1 साल पहले मान्यवर कांशीराम, बीएसपी के संस्थापक और बहुजन समाज को सत्ता की चाबी सौंपने वाले मान्यवर का देहांत हो चुका था, दिवंगत हो चुके थे। लेकिन उनके ठीक 1 साल के भीतर मायावती ने अपनी दम पर पूर्ण बहुमत की सत्ता हासिल की। लेकिन उस समय एक परिवर्तन हुआ था। वो परिवर्तन था ब्राह्मण समाज को लेकर के। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और मायावती की उस जीत में हालांकि केवल 17.5% ब्राह्मणों का वोट था, लेकिन उसे जीत के ब्राह्मणों के सहयोगी जीत के रूप में दिखाया गया। और उसके बाद मायावती ने अपनी राजनीति को, अपनी विचारधारा को सर्व समाज की राजनीति में तब्दील कर लिया था। बहुजन से सर्व समाज की राजनीति पर वो आ गई थी और वहीं से शायद इस पार्टी का डाउनफॉल शुरू होता है, विचारधारा में बदलाव शुरू होता है। जो मान्यवर कांशीराम 15 और 85 की बात करते थे, जो इस देश के बहुजनों को सत्ता हासिल करने की सलाहियत दे रहे थे, जो बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते थे और लाल किले से अपना प्रधानमंत्री बना करके तिरंगा फहराना चाहते थे, उन मान्यवर कांशीराम के सपनों को चकनाचूर कर दिया, उस विचारधारा को बदल करके रख दिया मायावती ने। यहीं से बीएसपी की पतन की शुरुआत होती है। मायावती 2012 में समाजवादी पार्टी के सामने हार जाती है और ये जो हार थी वो उस अनुशासन के बावजूद और 5 साल में बेहतरीन कामों के बावजूद होती है। लेकिन न तो उन्होंने अपना मीडिया खड़ा किया, न अपने बुद्धिजीवियों को तरजीह दी, और इतना ही नहीं, मान्यवर कांशीराम के प्रयोगशाला में तप करके निकले करीब 40 नेताओं को, राज बहादुर से लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य तक, निकाल करके बाहर कर दिया। यहीं से बीएसपी की बुनियाद दरकने लगती है और आगे भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। कई बार ऐसा लगा कि जैसे मायावती बीजेपी की बी टीम की तरह दिखाई पड़ रही है। लोगों ने कहा कि मायावती और बीएसपी बीजेपी की बी टीम की तरह व्यवहार कर रही हैं। ईडी, सीबीआई के छापे उन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन उनके भाई पर लगाम कसी जा रही थी। मायावती ने खामोश रहना उचित समझा। उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया और वो जमात
जो जाति से निकल करके धीरे धीरे चेतना संपन्न हो रही थी, जिसके भीतर वो मादा पैदा हो रहा था कि अपने समाज को खड़ा करके वो भी दिल्ली के लाल किले से बहन जी को तिरंगा फहराते हुए देखे। वो समाज और उसका सपना धीरे धीरे विलीन होने लगा और मायावती सपा के साथ भी गठबंधन करती हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ भी जाती हैं, बीजेपी के साथ तो पहले भी जा चुकी थी और धीरे धीरे उनकी निष्क्रियता इतनी बढ़ने लगती है कि वे दलित उत्पीड़न की घटनाओं पर भी खामोशी ओढ़ लेती हैं। कभी केवल ट्वीट के जरिए वो अपना विरोध दर्ज करती हैं, लेकिन जब हिंदुत्व अपने चरम पर पहुंचा, दिल्ली की गद्दी पर गुजरात से आकर के नरेंद्र मोदी और अमित शाह काबिज हुए, जो सत्ता तंत्र है वो पूरा फांसीवाद में तब्दील हो गया। तमाम दलितों को उठा उठा करके जेलों में ठूंसा जाने लगा। आनंद तेल तुंबड़े जैसे बुद्धिजीवी बाबा साहब अंबेडकर के रिश्ते में आने वाले वे लोग भी सलाखों के भीतर हो गए। बुद्धिजीवियों पर हमले बढ़ रहे थे, दलित महिलाओं से रेप हो रहे थे, लेकिन मायावती अपने आरामगाह से बाहर नहीं निकली और वही नतीजा हुआ कि कभी उनको एक सीट मिलती है तो कभी 4% वोट कहीं राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलता है। इधर 2-3 दिनों से मायावती नए मुद्दे पर सुर्खियों में है। परसों उन्होंने दानिश अली को पार्टी से निलंबित किया। वो दानिश अली जो अचानक पूरे देश में सुर्खियों में आए थे जब भारतीय जनता पार्टी के एक बददिमाग सांसद रमेश बिधूड़ी ने पार्लियामेंट के भीतर उन्हें कटवा भड़वा आतंकवादी जैसे शब्दों से नवाजा। तब भी मायावती खामोश रही। उनका एक सांसद जो अकलियत समाज से आता है, कर्नाटक से आता है, जेडीएस के साथ जब गठबंधन था वहां से निकल करके वो बहन जी के साथ होता है, उसके साथ जिस अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया पार्लियामेंट के भीतर, मायावती ने न तो उसे बुलाया और न ही खुद जाने का तो सवाल नहीं, किसी और को भी नहीं भेजा। वहां अगर पहुंचा तो वो व्यक्ति जो आज महज एक सांसद है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जिसने इस देश की नब्ज को पहचाना, राहुल गांधी पहुंचे, दानिश अली से मिलते हैं, अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। आप इसे राजनीति कह सकते हैं, कहना ही चाहिए, और बेशक जो राजनीतिक क्षेत्र में है वो राजनीति ही करते हैं। राहुल गांधी दानिश अली के पास पहुंचते हैं, गोया वो पूरे यानी 14% मुसलमानों के प्रति समर्थन व्यक्त किया उन्होंने, और यहीं से शायद मायावती की नाराजगी दानिश अली के प्रति बढ़ती है। आगे चल करके दानिश अली को उन्होंने आउट कर दिया, परसों निलंबित कर दिया। निलंबन की खबर को कैसे विश्लेषित किया जाए, और कल उन्होंने बीएसपी की बागडोर अपने भतीजे को सौंप दी। वो भतीजा जो लंदन से पढ़ाई करके आया, जो अभी नौजवान है, उस भतीजे को उन्होंने जो बागडोर सौंपी बीएसपी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को किस तरह से देखा जाए, क्या उन्होंने अपने भतीजे को सत्ता सौंप करके यह साबित कर दिया कि बीएसपी उनकी पब्लिक प्राइवेट फर्म है? क्या ये उनकी निजी पार्टी है, ये निजी संपत्ति है जिसको उन्होंने अपने भतीजे को हैंडओवर कर दिया? आलोचना करने वाले लोग तो इस ढंग से देख रहे हैं, लेकिन मैं इसे एक दूसरे रूप में देखना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मायावती के ये 2 कदम आने वाले भविष्य की राजनीति की एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं।
वो बहुजन समाज, वो खास करके दलित समाज, अगर हम केवल दलित को ही लें तो उत्तर प्रदेश में 21.5% है। 21.5% दलित में भी मायावती की अपनी जाति जाटव 55% है। यानी अगर 21.5 में से निकाले तो करीब करीब 11% है। एक 11% का एक बड़ा वोट बैंक मिनिमम आज की तारीख में वो बीएसपी की धरोहर है, बीएसपी की बुनियाद है। और सच्चाई तो ये है कि दलितों की और भी जातियां मायावती को उतनी ही शिद्दत के साथ प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहती थी। लेकिन इस बीच में जो राजनीति हुई और जो मायावती से चूकें हुई, उसने इस पूरे स्वप्न को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आज जो उन्होंने फैसला लिया, माने कल जो उन्होंने, परसों जो 2 फैसले लिए, इन 2 फैसलों को अगर आप बारीकी से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे मायावती ने अपने समाज को मुक्त कर दिया। वो इस बात को जानती हैं और उनका समाज भी जानता है कि जब तक मायावती हैं तब तक वो बीएसपी के अलावा किसी और पार्टी की तरफ देख नहीं सकता। कहीं वो गुमराह हो जाए या कहीं वो अपना वोट बेच दे, ये अपवाद स्वरूप मिलेगा। अदरवाइज मायावती का अपना वोटर भक्ति भाव के साथ जुड़ा हुआ है। ये जो कदम है कि अपने भतीजे को वो पूरी पार्टी सौंप देना, वो दरअसल अपने आप को उन्होंने किनारे कर लिया है और अपने समाज को ये मैसेज दे दिया है कि अब हम नहीं, बीएसपी नहीं, आप मुक्त हैं और अपने समाज को अपने कंसर्न के साथ जुड़ते हुए उसे बचाने के लिए आप जहां जाना चाहें वहां जा सकते हैं। यानी जो नरेंद्र मोदी ने ख्वाब देखा था कि वो हैट्रिक बनाएंगे और मायावती को डरा करके रखेंगे या मायावती को अपनी तरफ खींच लेंगे या मायावती को इंडिया अलायंस से दूर करके उस 11-11.5% वोट को, और अगर पूरे देश में देखें तो करीब करीब 14 राज्यों में बीएसपी का आधार है, भले ही वो 1% से लेकर के 6% तक हो। इस आधार को बीजेपी चाहती थी, नरेंद्र मोदी चाहते थे कि ये इंडिया अलायंस की तरफ न जाए, ये समाज मायावती के साथ इंटैक्ट रहे। लेकिन मायावती ने जिस तरह से इस समाज को मुक्त किया है वो हतप्रभ करता है लोगों को। हालांकि ये जो टर्न है उसमें लोग बहुत आलोचना करेंगे, पत्रकार बहुत आलोचना करेंगे कि मायावती ने अपनी उस प्राइवेट फर्म को अपने भतीजों को सौंप दिया, लेकिन असल में उन्होंने अपने उस पूरे समाज को मुक्त कर दिया है। अब वो समाज भक्तिभाव के साथ मायावती से इंटैक्ट नहीं होगा और उस पार्टी से तो कतई नहीं। और यही वो असली कारण है कि जिससे नरेंद्र मोदी का सपना चकनाचूर होता है हैट्रिक बनाने का। और परसों का फैसला दानिश अली को निलंबित करने का, दानिश अली के निलंबन से उन्होंने संकेत दे दिया है कि अब मुस्लिम मतदाता बटेगा नहीं। जो मुस्लिम मतदाता बीएसपी के साथ रहा है, बीएसपी को वोट करता रहा है, दानिश अली के निकालने से वो मुस्लिम मतदाता बीएसपी से निकल गया, उसकी सिंपैथी खत्म हो गई। और जहां दानिश अली जाएंगे, जिन राहुल गांधी के साथ दानिश अली बैठे हुए दिखाई दिए, उस कांग्रेस पार्टी की तरफ या इंडिया अलायंस की तरफ वो मुस्लिम मतदाता जाएगा। इसको भी मैं मुक्ति के रूप में देखता हूं कि मायावती ने उस समाज को किसी भ्रम की स्थिति में न रहे, उसे मुक्त कर दिया और जाने के लिए संकेत कर दिया कि वो अपने देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए खड़ा हो जाए। क्योंकि मायावती को शायद इस बात की चिंता है कि वो जो उन्होंने बनाया है, जो पार्टी बनाई है, उस पार्टी पर या खुद पर या भतीजे पर कोई आंच नहीं आए, भाई पर कोई आंच नहीं आए। इसलिए वो नरेंद्र मोदी के उस दबाव में, अगर कोई दबाव है कम से कम ईडी का, तो वो उस दबाव से अपने समाज को उन्होंने मुक्त कर दिया। लेकिन खुद जिस तरह से उन्होंने ये
परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के मीनिंग यही है कि एक तरफ तो उन्होंने मुस्लिम समाज को भी अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया, तो दूसरी तरफ अपने उस आधार वोटर को, जाटव समाज को, और मैं अगर पूरा कहूं तो दलित समाज को, बल्कि और ज्यादा विस्तार दूं। हालांकि अब ये आधार बीएसपी के पास नहीं बचा है, लेकिन फिर भी जो अपने आप को कहीं जोड़ करके देखता है, वो समाज आज भी बीएसपी को अपनी थाती के रूप में देखता है, अपनी विरासत के रूप में देखता है, अपने विचार के रूप में देखता है। उसे मायावती ने मुक्त कर दिया है, और यही मुक्ति, यही 2 कदम नरेंद्र मोदी के सपने पर पानी फेरने जा रहे हैं। देखिए 2024 में क्या होता है और मायावती का यह कदम कितना महत्वपूर्ण साबित होता है। बहुत शुक्रिया।